चलिए। अब ये सेंट्रोइड देखिए, सेंट्रोइड में हम लोगों ने क्या किया था? सेंट्रोइड क्या था आपका? सेंट्रोइड आपके क्या थे? किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड आपका क्या होता है? सेंट्रोइड वही आपका पॉइंट है मेरा। पॉइंट मैंने क्या ले लिया? पॉइंट इज, सपोज कि ये मेरा पॉइंट ए है, बी है, सी है, और कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 है, और दिस इज x2 एंड y2 है। थर्ड पॉइंट क्या है? x3 y3 है। तो सेंट्रोइड का डिफिनीशन बताइए क्या था आपका? एक्स पॉइंट इज ऑफ इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। यही है। यस सर। अब ये बताइए, इसका सेंट्रोइड बताइए, एबीसी का सेंट्रोइड क्या था? एक्स इज इक्वल टू x1 + x2 + x3/3 वेरी गुड। x1 + x2 +x3/3 एंड y1 +y2 प्लस y2 + y3 बाई थ्री अपॉन 3। राइट है। अब मैं आपसे मैं पूछ रहा हूं, वो जवाब दीजिए। अब इसका मीड पॉइंट मेरा कितना हो गया? डी। ये मीड पॉइंट है आपका ई, और ये है एफ। तो बताइए डी का मीड पॉइंट कितना हो जाएगा? डी मेरा मीड पॉइंट है तो कितना हो गया? x2 + x3 प्लस बाई एक्स टू थ्री बाई टू y2 वाई प्लस टू प्लस y3/2। आप भी लिखते जाइए, तभी एक है ना पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है वो, आते हैं वो आपको समझ में आएगा। ये मेरा कितना हो गया? x1 + x3/2, और दिस इज y1 + y3/2। और f हमारा कितना हो गया आपका? x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। राइट है। यस सर। अब आपको करना क्या है? इसके मीडियंस को ज्वाइन कर दीजिए। इसके मीडियंस को ज्वाइन कर दीजिए। तो मीडियन को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? दिस, दिस एंड दिस, यही है। तो सेंट्रोइड ऑफ डी एफ बताइए। सेंट्रोइड ऑफ डी ई एफ, ट्राइंगल डी एफ, तो बताइए क्या हो गया? इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखिए तो ऐड करके कितना आता है? टू ये एक्स वन प्लस 2x2 + 2x3 बाय ठीक है। 4। x1 + x2/2, फिर क्या होगा? x1 + x3/2, और फिर क्या होगा? क्या? x2 + x3/2 होल अपॉन 3, यही है ना एक्स कोऑर्डिनेट। यस सर। ऊपर वाला एलसीएम देखिए कितना होगा? x1 क्या होगा? 2x1, 2x2 एंड 2x3, और बाई क्या होगा? 2 होल का 3 हो गया जी, राइट है। यस सर। तो टू टू ऊपर कैंसिल हो गया। यस सर। तो x1 + x2 + x3/3, अरे ये तो वही आ गया जी। नहीं, यस सर। यानी डी एफ का सेंट्रोइड और ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड सेम हो गया। जी क्लियर, समझ में आया? यस सर। जी, यही चीज आपको मुझे बताना था। सेंट्रोइड और डीएफ क्या हो गया आपका? सेंट्रोइड ऑफ किसका? एबीसी हो गया आपके। ओके, राइट है। दूसरा पॉइंट, आते हैं ना जो कंपटीशन में, थोड़ा सा मैं छोटी छोटी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है, देख रहे हैं मेरा सिलेबस है ना, बिल्कुल है ना, मैं बता रहा हूँ कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल है। जी ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। चलिए, अब अगला पॉइंट क्या है? देखिए आप, ये कोई ट्रायंगल है आपका। मैंने मान लिया कि कोई आपका ट्रायंगल है आपका। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 है, y1 है। बी हमारा क्या है? x2 है, y2 है। और सी हमारा क्या है?
x3 है, y3 है, राइट है। अब ये बताइए, अब आपका क्या है, ये मेरा दो ही पॉइंट दे रखा है, और सी का क्या है, वो दिस इज ब्लैंक है, और इसका सेंट्रॉयड मेरा दे रखा है, सेंट्रॉयड मेरा क्या है, अल्फा कामा बीटा है। तो कह रहा है फाइंड सी। बात समझ में आ गया? इफ ए एंड बी इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या है आपका, पॉइंट ए एंड बी, x2 y2 आर गिवन, एंड सेंट्रॉयड क्या दे रखा है, सेंट्रॉयड आपका अल्फा बीटा है। तो देन फाइंड क्या है, फाइंड थर्ड वर्टेक्स। जी राइट है। जी समझ में आ रहा है? अब ये थर्ड वर्टेक्स को हम क्या मान लें, x3 y3 मान लें। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3/2। ये मेरा क्या हो गया, आपका सेंट्रॉयड है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई कितना होता है जी, 3 होता है ना। हेलो। यस सर। यस सर। ये हमारा किसके इक्वल है, ये आपका अल्फा की इक्वल हो गया। एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3 क्या होगा, बीटा। तो x3 बताइए क्या हो गया, x3 मेरा क्या हो गया, 3 अल्फा माइनस x1 माइनस x2। और यस सिमिलरली सर। y3 का बताइए क्या होगा, x3 तो निकल गया, y3 बताइए क्या हो गया आपका। y1 प्लस y2 प्लस। y3 = 3 हो गया, ठीक है, मान लिया। y1 प्लस y2 प्लस y3 = 3 बीटा। तो y3 बताइए क्या हो गया, 3 बीटा माइनस वाई माइनस वन y1 माइनस वाई टू माइनस y2। राइट है ना। तो देखो, ए एंड बी दिया हुआ है और सेंट्रॉइड दिया हुआ, तो आपको थर्ड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 अल्फा माइनस x1 माइनस x2 एंड 3 बीटा माइनस y1 माइनस y2 हो गया। जी यस समझ सर। आ रहा है? थर्ड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है आपको, 3 अल्फा यस। सेक्वायर्ड का माइनस x1 माइनस x2, और दूसरा क्या हो गया, 3 बीटा माइनस y1 माइनस y2 हो गया। ये राइट है। यस सर। चलिए अब दूसरा आप पॉइंट बताइए। अब ये दूसरा पॉइंट देखिए, कोई भी आपका, कोई भी आपका एक दो पॉइंट है आपका, ने ए है और बी है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, और ये क्या है, एम है, मिड पॉइंट। तो कह रहा है कि, और ये मेरा क्या है आपका, सपोज किया मिड पॉइंट क्या होगा, अल्फा बीटा हो गया, क्या है, एम क्या हो गया, एम इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी, एंड ए मेरा क्या है, x1 y1 है। तो कह रहा है कि बी इज इक्वल व्हाट, जी समझ में आ रहा है? तो बताइए बी को मैं क्या मान लूं, x2 y2 मान लूं। तो ये हमारा क्या हो गया, x1 प्लस x2/2 क्या हो गया आपका अल्फा। तो x1 प्लस x2 क्या हो गया आपका 2 अल्फा। तो x2 बताइए क्या होगा, 2 अल्फा माइनस x1 हो गया। जी ठीक है। यस सर। ये मेरा क्या हो गया, x2 जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, 2 अल्फा माइनस x1। तो सिमिलरली y2 क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 इज इक्वल बीटा। तो y2 इज इक्वल क्या हो जाएंगे आपके, 2 बीटा और माइनस क्या हो गया y1। तो देयरफॉर हो गया 2 बीटा और माइनस y1 हो गया।
Yes, sir. सर अगर हमें कोई भी मतलब एक पॉइंट दिया हो तो हम इस फॉर्मूले से दूसरा निकाल सकते हैं ना, ये इसका ये बिल्कुल है। मतलब हुआ। हाँ, कहने का मतलब ये है कि उसमें टाइम नहीं लगाना है ना आपको, बीच वाले का डबल से इसको माइनस कर लीजिए। ओके सर। नहीं, बताने का मेरा पर्पस ये है कि आपको क्या है कि टाइम बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए यहाँ पे। राइट है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, ये मेरा पॉइंट है 2,3 है। मिडल मेरा क्या हो गया आपका 5 और 9 है। अब ये मैं कहूँ कि आपको बी निकालो, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, मिडल वाले का डबल से इसको माइनस कर ले, 2 अल्फा यस माइनस सर। एक्स वन, तो ये हमारा कितना हो गया, 5 2 जा 10। 10 - 8 हाँ जी और बिल्कुल। और दूसरा क्या होगा, 9 18 - 3। और -3। दैट मीन्स ये क्या होगा, बी मेरा क्या होगा 8 और -15। दिस इज माई आंसर। देखिए कितना फास्ट हो गया, यस सर। टाइम नहीं लगा ना बिल्कुल ना, ये देखो वही तो टाइम बचाने हैं आपको ना। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये बताइए, मैंने लिखा m मेरा दे रखा है -3 -9, और ये है आपका 0,11। और ये बताइए, ये मेरा m पॉइंट है, ये a है और b है, और 0,11 है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। 3, थ्री कॉमा क्यों, मिडिल वाले के डबल से इसको माइनस करना है। अरे इधर और इधर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। यस सर। तो ओ मिडिल वाले यस। डबल क्या हो गया आपका, -3। -6। बिल्कुल है ना, -6,0 हो गया। दूसरा -18 -11। -18 -11 हो गया आंसर। तो -6 और माइनस क्या होगा 29 इज माई आंसर। यस सर। राइट है। और आगे बढ़े। यस सर। छोटे छोटे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं बताने के लिए। चलिए एक और बता देता हूँ इसी के रिलेटेड, वो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। कोई किसी से कम नहीं है ना, दिक्कत ये उस बात की है कि कोई किसी से कम नहीं है। अब देखिए ट्रायंगल है हमारा, ये ए है, बी है और सी है। अब इसका क्या दे रखा है, मिड पॉइंट ही दे रखा है, x2 y2, और ये क्या है आपका x3 है y3। राइट है। डी ई एफ। राइट है। अब ये बताओ, जब आपका मिड पॉइंट्स दे रखा है तो इसका वर्टिक्स कैसे निकालेंगे। मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स आर गिवन। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स क्या हो गया, ए बी, बी सी एंड सी ए आर गिवन। यही है ना, क्या है आपका x1 y1, x2 y2, एंड क्या हो गया x3 एंड y3, यही है। तो बताइए, जी क्लियर है, यही दिया हुआ है ना। यस सर। मुझे निकालना क्या है, वर्टिक्स निकालना है। तो वर्टिक्स निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या है, x1 प्लस x3 और माइनस हो गया x2। क्या हो गया, इस दोनों का x1 को ऐड कर दो और सामने वाले को माइनस कर दीजिए। दूसरा क्या हो गया, सिमिलरली वही चीज कर दीजिए। तो y1 प्लस y3 क्या हो गया आपका -y2। जी समझ में आ रहे हैं। यस सर। अभी प्रूफ करके भी दिखा रहा है। तो सिमिलरली बताइए b का क्या होगा। x1 + x2 - x3 एंड और y1 + y2 - y3। अब c का, x3 + x2 - x1, x2 y3 प्लस + x1 y2 - y। माइनस x1 एंड y2 प्लस y3 और -y1। जी राइट है। यस सर। ठीक है।
अब इसे प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे? अब ये देखो, दोनों को ऐड करके देखो तो ये आ रहा है। ऐड करके देखिए तो, डिवाइड टू करके देखिए तो आ रहा है। यस सर, आ थ्री रहा है। हो गया, x2 x3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? x1, तो x1 2, x1/2, तो x1 आ गया जी, राइट है। यस सर। प्रूफ करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो मैंने कहा कि क्रॉस चेकिंग कर लीजिए, आपको आ गया। ये राइट है। अभी तक हम लोगों ने मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट की ही बारे में डिस्कस किया है। देखिए, ये देखिए कि मिड पॉइंट है कितना बड़ा। चलिए, अब हम चलते हैं कहाँ पे? ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर कल शायद स्कूल खुला हो सक। अभी इसका ऑर्थो सेंटर में बताइए। ऑर्थो सेंटर आप जानती हैं ना? सर वेयर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट। ये है अपोजिट साइड से अल्टीट्यूड, फिर यहाँ से अल्टीट्यूड, और फिर क्या होगा, यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स है, वही मेरा क्या हो गया? ये मेरा क्या हो गया? दिस इज ए, बी, और मेरा क्या हो गया? सी आ गया, राइट है। ए बी सी हो गया। तो ये हमारा अल्टीट्यूड क्या हो गया आपका? ऑर्थो सेंटर मेरा क्या हो गया बताइए? ऑर्थो सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्थो परपेंडिकुलर्स। सेंटर, एक सेकेंड, ऑर्थो सेंटर मेरा क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। सर ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर सेम चीज होती है ना? हाँ, ये भी है ना, अल्टीट्यूड से परपेंडिकुलर। अल्टीट्यूड्स का तो मीनिंग क्लियर हो गया कि वह परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिक्स लिखना होगा। और अल्टीट्यूड्स का ऑटोमेटिक वो मीनिंग है कि वह वर्टिक्स से ही अल्टीट्यूड होता है। और ओके सर। परपेंडिकुलर का एग्जैक्ट उतना मीनिंग क्लियर नहीं होता है ना कि परपेंडिकुलर है, लेकिन अल्टीट्यूड का मतलब ये एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि वह वर्टिक्स से परपेंडिकुलर है। चलिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, राइट, यही है ना ये आपका। यस सर। अब यहां से जो भी है ना ट्रायंगल है, उसको बनाएंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पे आपका कट कर जाए उसको हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे, राइट है। अभी इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑल्टीट इन ए ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। ऑल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट, यानी तीनों जो अल्टीट्यूड्स है वो क्या होगा, सेम पॉइंट पे मीट करती है। इसीलिए यह क्या कर सकते हैं इसको? अल्टीट्यूड्स हमारे कंकरेंट होते हैं जी, समझ में आया? और सेंट्रॉइड में क्या था आपका, ट्रायंगल वाले में क्या था? उसमें मीडियंस कंकरेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या है, ऑर्थो या अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट होते हैं जी, राइट है। सर आपकी वॉइस चली थी, एक बार ये कॉन्फिडेंट वाला एक बार दोबारा। मैंने कहा कि किसी भी ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर हो गया। सेंटर। अच्छा, मेरी आवाज चली गई थी? यस सर, एक सेकंड के लिए जब आप कॉन्करेंट वाला बोल रहे थे तो बीच में चली गई थी। अच्छा अच्छा, ये चेक करना होगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है जी, होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। हम्म,
चलिए हो गया आपके। अब ये देखिए, दूसरा देखिए। अब इसमें एक कहानी, एक दूसरी कहानी आती है। कहानी सर क्या है? कॉन्करेंट मतलब कि वो मीट एक पॉइंट पे कर रहा है। जी, कंकरेंट का मतलब ये कि मीट करती है एक पॉइंट पे। ओके सर। मीट एट ए पॉइंट। बिल्कुल सही। जो छोटी पॉइंट लग रहा है ना, पूछ डालिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। आपको थोड़ी सी डाउट लग रहा है, पूछ डालिए, वो आपके बिल्कुल है ना, एकदम लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगा माइंड में। हाँ जी, ठीक है। इन ए ट्रायंगल यस सर। अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट, दैट मीन्स क्या हो गया? इट मीट एट द दे मीट एट ए पॉइंट हो गया, राइट है। चलिए दूसरा देखिए, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इन ए राइट ट्रायंगल में अल्टीट्यूड्स कहाँ होगा? इन ए राइट ट्रायंगल अल्टीट्यूड्स बताइए क्या होगा। मतलब ये है कि ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ए, बी, सी। आप ए से परपेंडिकुलर और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो क्या होगा? ए से परपेंडिकुलर सामने वाली, और सी से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे, तो बी पे ही कट करेगा। तो यानी इन राइट ट्रायंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स क्या होगा? बी। यहां पे क्या था? यस सर। यहां पे दिस था और यहां पे दिस था, तो मीट कर गया ये। तो ऑर्थो सेंटर का। अब यहां पे क्या है? दो पॉइंट से ए और सी से मैंने ड्रॉ किया, तो ये हमारा क्या होगा? मीट ही कर रहा है। तो दैट मीन्स इन ए राइट ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर क्या होगा? राइट एंगल पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर। यस सर। राइट है। तो इन क्या हो गया? इन ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट इज द ऑर्थो सेंटर। ये सबसे ज्यादा पूछता है। अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो 5 क्वेश्चन आपको राइट एंगल पे ही आया है, ये भी ध्यान में रखिए। अगर 10 क्वेश्चन आपसे अभी तक ऑर्थो सेंटर पे पूछे गए हैं, तो ये क्या है? 5 क्वेश्चन क्या है आपका? राइट एंगल पे ही आया है। फाइव क्या, 5 से ज्यादा ही बिल्कुल समझो कि राइट एंगल पे ही आया है। और 5 जो है ना, अदर आपका कुछ, मतलब ये है कि पूरा कैलकुलेट करवाएगा आपको। जी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अब देखिए दूसरा हो गया, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है वो देखिए आप। कोई भी आपका ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए। ये आपका देश हो गया। अब ये बताइए, ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, मेरा ट्रायंगल है। और इसका क्या मुझे निकालना है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या हो गया? इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। अब ये कैसे? अब ये देखो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करेगी? एक तो यहां पे आ गया। ये कोई जरूरी नहीं कि भौतिक से पास करे, ध्यान में रखना होगा। अब ये नेक्स्ट मेरा क्या हो गया? एक तो मैंने ये कर लिया आपका। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? ये हमारा इसके इक्वल है। जी समझ में आ रहा है?
ये आपका इसके इक्वल है, ये आपका इस साइड के इक्वल है, और दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। जी राइट है। और जहां पे यस सर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करे उसको हम क्या कहते हैं? सरकम सेंटर कहते हैं। इसको सरकम सेंटर को क्या मान लो, या पी या सी कुछ भी मान लो आप। तो ये मेरा क्या हो गया, यानी परपेंडि इन ए ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। इन ए ट्रायंगल क्या हो गया आपका? नोट बताइए, ये मेरा कितना हो गया? इन ए ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। यस सर। Bisectors of sides of a triangle are concurrent, राइट है? ठीक है। अब ये देखो इसको, तो इसका आप तो जानते हैं ना कि ट्रायंगल कुछ ऐसा ही बनेगा ना, सर्कल। सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल का यस सेंटर क्या होगा? सरकम सेंटर हो गया, तब मेरा पी क्या होगा? सरकम सेंटर। यानी सरकम सेंटर से सारे वर्टिस इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, क्योंकि वो सेंटर है। जी याद समझ में आ रहे हैं? सेंटर से, ये मेरा पी मेरा सरकम सेंटर है, तो यहां से सारी वर्टिस का लेंथ सेम होगा। यस सर। नहीं नहीं, यही है ना, ये तो प्रॉपर्टी होते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया, ये क्योंकि वो सर्कल का तो सेंटर हो गया। और ये सर्कल हमारी कहाँ से पास करती? ए बी सी से, और सेंटर है, सो ऑब्वियस है कि पी ए पी बी पी सी, ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो रेडियस है। यानी क्या हो गया मेरा? पी ए इज इक्वल क्या होगा? पी बी इज इक्वल पी सी। क्यों? क्योंकि वो रेडियस हो गया आपका। जी राइट है। तो यानी सरकम सर्कल क्या हो, सरकम सेंटर क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स है आपका। यस सर। चलिए, ये तो हो गया आपका। दूसरी पॉइंट है, राइट ट्रायंगल हो तो सरकम सेंटर कहां लाई करेगा? जब राइट ट्रायंगल हो तो सरकम सेंटर बताइए कहां पे लाई करेगा? मान लिया जाए कि ट्रायंगल आपका है, राइट ट्रायंगल है। तो, तो बताइए, जब इसे सर्कल पास कराएंगे तो बताइए कैसा बनेगा? बताइए। ये आपका ट्रायंगल मेरा है एबीसी, क्या है आपके? राइट ट्रायंगल, यही है ना? जब ये 90 डिग्री है तो एसी मेरा डायमीटर हो गया। एसी मेरा डायमीटर होगा, क्योंकि यस सर। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है? एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होते हैं। यस सर। ठीक है ना? तो देयरफॉर एसी मेरा क्या हो गया आपका? डायमीटर हो गया। तो डायमीटर के मिड पॉइंट सरकम सेंटर नहीं होगा? जी होगा कि नहीं होगा? हम्म। कि आपका हाइपोटेन्यूस है, उसका मिड पॉइंट क्या हो गया? यानी सरकम सेंटर क्या हो गया आपका? सरकम सेंटर इज क्या हो गया? सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ इसका हाइपोटेन्यूस। मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा? हाइपोटेन्यूस हो गया आपके। जी ठीक है। यस सर। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन करें। काफी कुछ हो, बल्कि थ्योरी तो बहुत सीख लिया।
अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप, आपको मैं क्वेश्चन भी कुछ कराऊँ आपको। सेंट वायर तो निकालना। हम्म, देखिए, दिख रहा है आपको? हेलो महक। यस सर। चलिए, if the orthocenter of the triangle whose vertices are this is alpha comma beta, then the quadratic equation whose roots are this। तो पहले अल्फा एंड बीटा निकालें। अल्फा एंड बीटा निकालने के लिए पहले तो हम ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम मैंने क्या किया, चलो ये मैंने ले लिया ट्रायंगल। ये मेरा पॉइंट क्या है, 1,2, 2,3, और दिस इज 3,1। तो अल्टीट्यूड क्या होता है? ए से परपेंडिकुलर, और फिर दूसरा क्या डाल दीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जी समझ में आ रहे हैं? यस सर। अब बताइए क्या हो गया। ये मेरा ए हो गया, दिस इज बी हो गया, और ये मेरा सी हो गया। तो बताइए, तो बीसी का स्लोप बताइए क्या होगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। -2/1। 3 - 1 और 2 - 3, तो दैट मीन्स क्या होगा, -2। तो इसका स्लोप है -2। तो बताइए, ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा, m1 m2 - 1। यस सर, 1/2। 1/2, वेरी गुड। तो ये बताइए, अब इसको मैंने L1 मान लिया, तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या होगा, क्योंकि ए कमा बी से पास करिए और A1, 2 से पास करिए, स्लोप मेरा 1/2 है। तो बताइए इक्वेशन ऑफ L1 क्या हो गया, वन y माइनस -2 इज वन इक्वल टू बाई वन टू बाई टू x-1। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2y - 4 इज इक्वल x - 1। तो x इज इक्वल क्या हो गया, 2y - 3 हो गया। यस सर। और सिमिलरली आप L2 निकालिए, कोई भी दो L1 L2 निकाल लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया ऑर्थो सेंटर। यस सर। बताइए L2 निकालिए, तो पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC, फिर उसका निगेटिव। स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू 2 बाय। यस सर। स्लोप ऑफ B L2 इज इक्वल टू +2। इसका स्लोप मेरा कितना हो गया, +2। अच्छा इसका स्लोप हो गया +2। तो बताइए इक्वेशन ऑफ L2 बताइए। 3 y-3 y माइनस इज थ्री इक्वल टू 2x-2। तो y - 3 इज इक्वल क्या होगा, 2x - 4। तो y इज इक्वल क्या होगा, 2x - 1। यस सर। अब दोनों को सॉल्व कर दें।
तो एक्स की वैल्यू को यहाँ डाले, यहाँ पे डाल दे, या इस वाई की वैल्यू को वहां डाल दे, कुछ भी कर लीजिए। वाई की वैल्यू यहीं डाल दीजिए, तो एक्स मेरा क्या होगा 2, वाई हमारा क्या है 2x, ये है 2x-1 और -3, कितना हो गया 4x-5, एक्स हो गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया 3x = 5, तो x क्या होगा 5/3। यस सर। तो y क्या हो गया 10/3 और -1, तो 7/3 हो गया। यानी ऑर्थो सेंटर जो हुआ वो मेरा कितना हो गया, 5/3 ऑर्थो कॉमा मेरा हो गया 7/3। 5/3, 7/3। अब वो हमारा क्या कह रहा है, दिस इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, नहीं? तो अल्फा एंड बीटा निकल गया मेरा। यस सर। तो अल्फा एंड बीटा निकल गया। अब बताइए क्या हो गया। तो अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा मेरा कितना हो गया 5/3, और बीटा क्या हो गया आपका 7/3 हो गया। तो बताइए रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, पहला रूट क्या होगा। 5/3 प्लस 4 into 7/3। तो ये कितना होगा 28/3, 28/3 दैट मीन्स इंटू 33। 33/3। तो 11 हो गया। 11। और दूसरा रूट यस सर। 4 अल्फा, तो 4 अल्फा 20/3 प्लस ट्वेंटी 7 बाई थ्री ओके, 20/3 और प्लस बीटा प्लस 7/3 7/3, तो इज ट्वेंटी इक्वल टू 9। 9 हो गया। तो रूट्स हो गए, आपके रूट्स क्या हो गया 11 and 9। 11 and 9। तो इसका सम अप बताइए, और प्रोडक्ट बताइए, और क्वाड्रेटिव इक्वेशन बताइए। सर ए पार्ट x² - 20x + 99। x² - 20x + 99 इज माई आंसर हो गया, देखा, समझ में आ गए। अर्थो सेंटर भी सीख गए। यस सर। बस इसमें करना क्या था, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी थी, और उसके बाद तो क्या छोटा सा कैलकुलेशन, इसे क्या है, एक तो ऑर्थो सेंटर भी निकलवा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखवा रहेगा। मतलब ये है कि क्वेश्चन को लेंदी कर दिया ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। अब ये देखो अल्फा बीटा तो निकालने में टाइम लगा ही, माना कि दूसरा पार्ट इजी है, लेकिन क्या है पहला वाला पार्ट तो मुश्किल है अल्फा बीटा निकालना। चलिए हम आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। जी बिल्कुल है, आ गया बिल्कुल है। अब ये बनाइए 34। हाँ अब सरकम सेंटर बताइए। अभी किया है ना सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड सरकम सेंटर, नहीं सेंट्रॉयड तो बहुत पहले कर लिया था।
ट्रायंगल का सरकम सेंटर। अब मुझे क्या अम, करना होगा मुझे? सो पहले हम पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे इक्वेशन से, कॉमन पॉइंट लेकर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरह हम सर्कम सेंटर निकालेंगे, और उस अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर जी सब्स्टिट्यूट कर ठीक है। देंगे। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, गुड आइडिया। चलिए तो हम देखें इसको। 4x + 3y इज इक्वल 69। ये क्या है आपका? 4y - 3x इज इक्वल 17। और इसको डाल दिया x + 7y इज इक्वल 61। कहीं भी नेमिंग कुछ भी कर लीजिए जी। पहले पॉइंट निकालना होगा। यस सर। हम्म, चलिए निकालिए। चलिए हम बी का ही निकाल लेते हैं जी। अच्छा, ये तो कंफ्यूज कर दिया इसने। तो ये हो गया 3x -4y इज इक्वल -17। चलो, माइनस मल्टीप्लाई करके सबको एक्स वाले को पहले कर लिया। चलो पॉइंट ए को ही सॉल्व कर लेते हैं। x + 7y इज इक्वल क्या होगा? 61। 3x - 4y इज इक्वल -17। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं। ये हो गया कैंसिल। 21 और 4, 25y। 3 × 6 = 18 प्लस 17। y इज इक्वल टू 78/25। y इज इक्वल क्या हो गया आपका? 8 हो गया। 70। और x मेरा हो गया 61 माइनस 8 × 7 = 56। 5,8। इसी को मैंने सॉल्व किया है ना? हाँ ठीक है। इस दोनों का देखिए किसका लिया है उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ, क्या क्या आया बताइए। यस सर, यही आ रहा है। x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 8। दूसरा निकालिए। x + 7y इसका इसको डाल दीजिए। 4x + 3y इज इक्वल 69। क्या किया मैंने? 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। 7 × 28 - 3, तो ये हो गया 25y। और 6 × 6 = 24। और ये क्या है? 61। अरे कुछ गड़बड़ हो गया। 61 61 69 है ना? 69। हाँ, 9, 5 हो गया। और ये हो गया 13। 13 में से 6 गया। 13 कैसे? 23 से 6 किया तो कितना बचा आपका? 175/25। इसी को सॉल्व किया है। ये हो गया 12 और ये है 7, राइट है। फिर इसे सॉल्व करना होगा।
सो y इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 5 आ रहा है इसके। वाई इज इक्वल 8, एक्स इज एंड इक्वल, x इक्वल टू 5। नहीं तो वो तो हो गया ना, बी का बताइए, तीसरा सर पॉइंट। इस, अच्छा सेम। सेम, सॉल्व। सेम तो नहीं हो सकता ना, वर्टिक्स तो यस सर, सेम सेम नहीं है। नहीं हो सकता। वाई मेरा 9 आ रहा है, और एक्स इज इक्वल का 69, 27, दो, ये क्या हो गया? 3x - 4y -17, 4x + 3y इज इक्वल 69। देखो, तो 3x - 4y इज इक्वल -17, 4x + 3y इक्वल 69। 3 से मैंने ऊपर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 9 और 16, 9 25 हो गया, 16 और 9 25 हो गया, 12 और -12, 12 कैंसिल हो गया, 34, 34, 51, और 9 × 4 = 36, 36 का 6 में 3, 6 × 4 = 24, 25, 26, 27। तो वाई मेरा कितना हो गया? 7, ठीक है, ये मेरा हो गया 4, 4, 8, 1, 9। ठीक है, वाई मेरा 9 है, वाई मेरा 9 तो आया, तो एक्स हमारा कितना होना चाहिए? ये 69, 9 × 27, ये हो गया 2। तो x 9 नहीं होगा। अच्छा, एक्स मेरा 9 होना चाहिए, मैं वाई को 9 ले रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक्स मेरा 9 है ना, हाँ बिल्कुल है ना, देखो यहाँ पर है ना, ट्वेंटी यहाँ पर फाइव एक्स 25x। हाँ, वाई मिस्टेक है ना, वाई मिस्टेक कर लिया ना। तो एक्स मेरा 9 है, हम कहे कि अभी तो सॉल्व किया था, अब ये क्यों गलत हो गया जी? एक्स मेरा 9 हो गया जी, राइट है। तो अब बताइए कितना हो गया? बस बन गया मेरा, बताइए कितना हो गया? एक्स मेरा 9 हो गया, तो 3y 69, 9 × 36, और ये क्या हो गया आपका? नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया आपका? 4x है, क्या होगा? 9 × 36, 69, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 हो गया, और 3 हो गया, राइट है। तो 3y, तो y इज इक्वल 11 हो गया जी, राइट है, यही देखिए तो। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है, ओके। अब ये देखिए, यहां तो निकल गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी सब कहानी को अब हटाएं। स्लोप से। अब मुझे क्या करना होगा? इसकी परपेंडिकुलर स्लोप्स। बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा, नहीं, यस सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिस, क्योंकि मीट पॉइंट ये निकल जाएगा इसके, नहीं, तो इसका मीट पॉइंट आपका डी निकल जाएगा आपका। 12 9 क्या हो गया? ये 21 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? 21/2, और ये 11 और +7, ये कितना होगा? 18, 18/2 क्या होगा? 9, कुछ ऐसा ही 9। होगा? जी, नहीं होगा ना जी। यस सर। फिर इससे हम क्या निकालेंगे? इसका m निकल गया, तो ये m निकल जाएगा, इसका m निकालेंगे, M(BC), तो फिर आपका L1 का m निकल जाएगा, फिर आपका क्या हो गया? दूसरा फिर M2 निकालेंगे जी, राइट है। यस सर। फिर आपका मीट पॉइंट ये निकल जाएगा आपका, और मीट पॉइंट हमारा कितना हो गया? 12, ये क्या होगा? 17/2, 17/2। और ये क्या हो गया? ये मेरा 15, 16/2। 15/2। 15/2 जी, कुछ ऐसा ही आएगा ना। चलिए ठीक है, अब ये देखो, फिर इसका आपका निकल गया, फिर इसका स्लोप निकालेंगे, इसे पास कराएंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया? मेरा सरकम सेंटर आएगा जी, राइट है। यस सर। लेकिन एक चीज मैंने और भी आपको बताया था, अगर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा तो क्या होगा? तो बी सर्कम सेंटर हो जाता है। तो उसका राइट एंगल पॉइंट सरकम सेंटर हो जाएगा। नहीं नहीं, यस वो सर। हाइपोटेन्यूज का मीट पॉइंट। अगर वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा?
अगर वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होगा? सरकम सेंटर। यस। और ये राइट एंगल पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। जी राइट है, यही है। ऑर्थो सेंटर। चलिए, अब ये यस। बताइए, मुझे सरकम सेंटर निकालना है, तो क्या इसको देखें, दो लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो M1 M2 क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। -1। तो यस देखिए, सर। कोई ऐसा आपको लग रहा है कि दो साइड आपका स्लोप मेरा M1 M2 -1 है? AB और BC का देखिए तो। AB और BC का यस सर, -1 है। -1 है। यस सर। बताइए, तो इसका मीनिंग क्या? B मेरा राइट एंगल हो गया। यस सर, बी ऑर्थो सेंटर हो गया, और 17/2, 15/2 अब ये बताइए सर्कम क्या सेंटर। होगा? ये मेरा 5,8 और दूसरा क्या होगा? 12,7। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? सरकम सेंटर। ये कितना? 12 और 5 क्या होगा? 17/2। और ये 15/2। यही मेरा हो गया ना सरकम सेंटर। यस सर। चलिए, तो अल्फा बीटा निकल गया। वैल्यू डालिए इसमें। तो 17, 17 बी आंसर। पार्ट। देखिए, बिल्कुल है, सही है, निकल गया आपके। जी राइट है। अब ये देखिए, अब इसका मुझे सरकम सेंटर निकल गया, ऑर्थो सेंटर निकल गया। नहीं, यस सर। सरकम सेंटर निकल गया, ऑर्थो सेंटर निकल गया, और मुझे अब इसका सेंट्रोइड निकल सकता है। यस सर, निकल सकता है। तो निकाल दीजिए। सेंट्रोइड इज इक्वल 13, 12 और 7, 12 और 5 क्या हो गया? अच्छा, 9, 10, 12 और 5, 17, 17 + 9, ये हो गया आपका 26। 26/3। 26/3। और दूसरा बताइए कितना हो गया? वाई का 8 से 15, 16। 26/3, ये भी 26/3। यानी सेंट्रोइड निकल गया, सरकम सेंटर निकल यस सर। गया, ऑर्थो सेंटर निकल गया। जी राइट है। यस सर। सरकम सेंटर निकल गया 17/2 एंड 15/2, एंड ऑर्थो सेंटर हो गया आपका 9,11। राइट है, यही है ना? सारा लिख लिया आपने? यस सर। अब ये देखिए, अब मेरा क्या है? अब ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट जेई मेन में आते हैं बार बार। इन ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर कोलिनियर। In a triangle, centroid, circumcenter, and orthocenter are collinear, and centroid divides. Sorry. Centroid divides the line joining the points क्या है? Orthocenter and circumcenter, orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1 internally. अब इसका मीनिंग क्या हो गया?
ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा है, सुपर इंपॉर्टेंट। जी ठीक है। चलिए अब इसका देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो। ये मैंने लिखा ऑर्थो सेंटर, ये मैंने क्या लिखा, सेंट्रॉयड, और ये क्या हो गया, सरकम सेंटर। और ये डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। ध्यान में रखना ऑर्थो सेंटर की तरफ में 2 यूनिट होता है। नोट कर लिया। यस सर। अब इसको जरा सा मैच कराते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। अगर सही है तो मैच करेगा, ऑर्थो सेंटर है 9,11। ऑर्थो सेंटर है मेरा 9,11, तो ये अब डाल दीजिए, दिस इज 9,11। कलर में बदल देता हूं। ये मेरा क्या हो गया, 9,11। दूसरा बताइए, सेंट्रॉयड क्या होगा, 26/3, 26/3। एंड सरकम सेंटर कितना हो गया, अरे सरकम सेंटर कितना हो गया, 17/3 और 15/3। यही है, 17 बाई यस सर। एंड 15/2, यही है ना। अब ये देखिए तो क्या है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया, 2 × 17/2 +1 × 9 अपॉन 2 + 1। 2 से 2 कैंसिल, 17 + 9/3। ये कितना हो गया आपका 7। ये क्या होगा, 26/3। जी आया। यस सर। तो देख रहे हैं आपका मैच कर रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई भी मैच करेगा। यानी किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर, एंड सेंट्रॉयड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:1। यही हुआ ना। यस सर। बस हो गया, आपकी कहानी कंप्लीट हो गया। यानी तीनों चीज हम सर ये हमेशा। हमेशा 100% इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर आर कोइंसिडेंट। नोट लिख लीजिए, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, नोट, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, से ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर आर कोइंसिडेंट। जी समझ में आया। जब ट्रायंगल यस आपका सर। सेम हो जाएगा तो सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सारा सेम ही हो जाते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं वो क्या कह रहा है वो। अब ये ट्रायंगल, आंसर बाकी केसेस में वो कोलिनियर होता है। जी बिल्कुल है, कोलिनियर होते हैं, बिल्कुल है ना। अब ये आपका क्या हो गया, अब ये मीडियन कहिए या एंगल बाइसेक्टर कहिए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहिए, सारा तो सेम ही होगा ना। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बताइए इसका मीडियन, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है, तो मीडियन और क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम होगा कि नहीं। यस सर। आपका ट्रायंगल क्या हो गया, ये मेरा ए है, बी है और सी है, तो बताइए AB = BC इज इक्वल क्या है, सी है, तो बताइए क्या होगा, ये इसकी इक्वल होगा, 90 डिग्री भी हो गया। यानी एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर है, और मीडियन भी हो गया, सारा एक ही हो गया। समझ में आ रहा है। AD हमारा क्या हो गया, यस सर। एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, क्योंकि ये तो सारा साइड्स इक्वल है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है वो। तो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, तो इसलिए मेरा कंकरेंट होते हैं। ओके।
अभी तक मैंने सीखे सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर मैंने सीखा है, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ओके। चलिए, अब जो सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के जो क्वेश्चन है वो आप बना सकती है पीवाईक्यू से। जहां भी देखिए सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर है, देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। कर सकते हैं बिल्कुल आप। जी ठीक है। यस सर। कल मिलेंगे। ओके सर। ठीक है। यस सर। फिर मिलेंगे आई थिंक इसी टाइम में, अलग में मिलेंगे, थोड़ा पहले होगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।